है क्लास 10th का बिहार बोर्ड का बोल रहा है यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF निकालिए। तो यूक्लिड विभाजन आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, भाग देना, यानी कि HCF LCM निकालते हैं तो 3-4 क्लास में पढ़े होंगे भाग कैसे देते हैं, तो उसका प्रयोग करके आपको भाग देना है। तो देखिए क्या होता है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग, थ्योरी क्या करता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या R से छोटा रहे 0 होगा और B से R क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, तो देखिए तो भाग देंगे, किससे भाग देंगे, तो देखिए हम इधर दे लेते हैं। तो इसमें भाग देना है 255 में, भाग देना है 867 में। तो देखिए भाग देके देखिए तो क्या 1 से लगेगा, देखिए आप लोग गुना करके 1 2 से लगेगा या 3 से, देखिए हम 3 से लगा के देखते हैं। 255 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 या 15 के 5, हाथ में 1, 5 या 15, 1 16 के 6, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, यानी कि 3 मरतबे हमको कितना आएगा, 765। और इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0 और 8 में से 7 गया तो 1। अब इसको हमको जब तक पूरा कट न जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब इसको क्या करेंगे, फिर अब ई वाला उतारेंगे तो 255। अब देखिए 102 में 1 मरतबे तो नहीं लगेगा, 2 मरतबे देखते हैं लगा के, तो 2 मरतबे देखिए गुना करिए, 2 दूनी 4, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, यानी कि हमको 2 मरतबे कितना आ गया, 204। यहाँ 204 लिखेंगे। घटाइए, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5, ई कैंसिल हो गया। अब इसको रफ कर लीजिए। अब अभी तक पूरा नहीं कटा तो आपको क्या करना है, फिर से भाग देना है 102 में। अब देखिए 51 में 102 से भाग करेंगे तो 2 मरतबे कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल। अब जो हमारा HCF आया ना, HCF हमको आया, हाँ HCF आया, ई जो वाला लास्ट में जो कटा है तो ई कितना है, 51। अब हमको क्या, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। आप लोगों को पहले से पता है ये बात, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, नीचे वाला को शेष या शेषफल बोलते हैं। आपको ये बात पहले से पता है। तो हमको भाजक जो आएगा वो क्या हो गया, कट का लास्ट वाला HCF। ई नहीं, ई यूक्लिड विभाजन का थ्योरम नहीं है। अब यूक्लिड विभाजन को बनाने के लिए हमको इस पर बैठाना पड़ेगा। तो कैसे बैठाएंगे, ए है तो ए लिखिए। अब इस पर देखिए ए का मान कितना है, तो ए हो गया, ए हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, यानी कि रिमाइंडर। चलिए इस पर हम बैठा के देखते हैं। तो ए का मान कितना है, तो 867 बराबर, बी का मान कितना है 255, तो 255 गुने तो गुने, क्यू का मान है यहाँ पर 3 है तो 3 प्लस रिमाइंडर कितना है, यानी कि आर कितना है 102, तो 102, यानी कि चरण 1 हम लोग ऐसे बनाएंगे, चरण 1 करके बराबर। अब चरण 2 में हमको लिखना है 2। तो चरण 2 में देखिए क्या होता है, चरण 2 में अब यहाँ का इतना जो बात है इसने हमको लिख दी। अब क्या करना है, ये पूरा बात को हमको यहाँ से जो है, यहाँ से ये पूरा बात को हमको क्या करना है, लिखना है। तो दूसरा में क्या लिखेंगे, ये जो हो गया किसका मान हो गया, ए का, तो 255 बराबर, इसको मिटाइए, 255 बी का मान हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया 102, तो 102 गुने क्यू का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस शेषफल है 51 तो 51 लिखेंगे। अब चरण 3, चरण 3 में क्या है, चरण 3 में क्या लिखेंगे, यहाँ से लेकर, यानी कि देख लीजिए इधर से लेकर ये पूरा बात को लिखेंगे। तो लिखिए चरण 3 में क्या है 102 और बी का मान कितना है 51 गुने
क्यू का मान कितना है 2 प्लस आर का मान कितना है, आर का मान 0, यानी कि ई जो मान है आप कट कर यहाँ 0 आ गया, ई जो हो गया यहाँ पर ना बचा, यहाँ पर क्या बचा था भाजक, तो हमारा HCF कितना होगा 51, यानी कि ई बात को हमको यहाँ पर लिखना है, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो 2 मार्क्स नहीं मिलेगा। ई तो भाग विधि है, इसको बोलते हैं भाग विधि, जो हम लोग पहले क्लास में इससे पहले जानते हैं। बहुत बच्चा ऐसे ही भी बनाता है, लेकिन आपको याद करके रखना है यूक्लिड का थ्योरम यही होता है, a बराबर b³ प्लस r, जहाँ क्या होता है r का मान 0 से बड़ा होगा और b से r का मान छोटा होगा। आप लोग इसको याद करके रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 में और 2021 में दोनों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाता है इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इस टाइप का क्वेश्चन रिसेंट में बहुत बार आ गया है। तो आप लोग क्या कीजिए बना कर जाइएगा, अब एग्ज़ाम का